मसीह की मैं एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। और मैं आज आप सबों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में खुशामदीद कहता हूं। खुदा आपको खूब बरकत दे, आपके जीवन में काम करें। और मैं जो आज आपके मध्य में विषय रखना चाहता हूं वो है सामरी औरत की कहानी। एक सामरी औरत थी जिसका यहूदियों के साथ में कोई मतलब नहीं था और यहूदी लोग सामरियों के साथ में कोई रिश्ता नहीं रख सकते। लेकिन एक दिन की बात है, यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरे और याकूब के कुएं के पास यीशु मसीह रह गए। हमको ये जिक्र मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में। और यहां पर ये औरत यीशु मसीह के पास पानी मांगने के लिए कहती है। यीशु से कहती है कि हमको यहां पर फिर से वापस ना आना पड़े, इसलिए मुझको ऐसा जल दे। और यीशु उनसे बातें करते हैं, कह रहे ठीक है मैं तुमको जल दूंगा, एक काम करो तुम अपने पति को यहां पर बुला के लेकर आओ। तब उसके बाद होने पाया क्या, वो औरत कहती है मेरा पति नहीं है। तब यीशु ने कहा कि तू सच कहती है, तू 5 पति कर चुकी है और छठे के पास जो रहती है वो छठा भी तेरा पति नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर यीशु ने जब उस औरत से बातचीत करी तो आगे लिखा गया कि उस औरत ने ये वाली बात जानी कि मेरे बारे में इसने सब कुछ बता दिया गया, और वो अपना घड़ा छोड़कर गांव में चली गई और गांव में सारे लोगों को वो कहने लगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं इस वचन के द्वारा आपके मध्य में ये वाली बात उभारना मांगता हूं कि यीशु की इस एक बात के कारण उसके जीवन में बड़ा बदलाव आ गया। यीशु के बात के कारण ये औरत पूरा का पूरा बदल गई। अब वो लोगों को बताने लगी कि मुझे मसीहा मिल गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसकी इस बात को सुनकर परमेश्वर का वचन बताता है गांव के सारे लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बड़ा परिवर्तन का कारण रही, अपने पूरे गांव के बदलाव का कारण रही। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको उभारना मांगता हूं कि जैसे ये औरत अपने गांव के परिवर्तन के लिए बड़ा कारण बनी, वैसे ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप भी अपने शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए एक बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। वैसे तो मुमकिन नहीं है कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा स्टेप उठाए, लेकिन जब कभी कोई व्यक्ति परमेश्वर यीशु पर विश्वास कर लेता है तो बड़े से बड़े कदम को उठाने से पीछे नहीं हटता। मैं आज आपके मध्य में इस घटना को और विस्तार से बताना चाहता हूं। ये घटना ऐसे हुई कि यीशु मसीह याकूब के कुएं के पास आकर उनसे बातचीत करते। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को खराब समझते हैं कि यीशु औरत से बातें कर रहा है और कोई व्यक्ति उससे कुछ पूछने का साहस नहीं कर रहा है। लेकिन बड़ा वहां पर आश्चर्य कर्म हुआ। परमेश्वर यीशु मसीह शारीरिक बातों से लेकर आत्मिक बातों की ओर जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बड़े बदलाव के लिए हमको आरंभ से शुरुआत करने की आवश्यकता है। हर एक बड़ी सफलता के पीछे एक छोटी सी शुरुआत होती है। बड़ी सफलता तब आती है जब छोटी शुरुआत हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपके मध्य में एक और उदाहरण पेश करना चाहता हूं। यह उदाहरण है डैनियल भविष्यवक्ता की पुस्तक में हमको मिलता। बेलशस्सर जो कि नबूकदनेस्सर का बेटा था। बेलशस्सर ने नबूकदनेस्सर अपने पिता के समय में जो जो घटनाएं घटी थी उन सबको जाना। लिखा गया है कि एक दिन बेलशस्सर ने अपने सब राजाओं को और अपने प्रधानों को, रानियों को, रखेलियों को, सबको बुलाया और वो दाखमधु पीने लगा। एक बड़ा भोज करा गया, उसमें फिर दाखमधु पिया गया। फिर राजा कहने लगा कि जाओ, हमारे पिता ने जो मंदिर से बर्तन मंगवाए हैं और उन सब मंदिर को बर्तनों को लेकर आओ कि हम उसमें दाखमधु पिए। उसके बाद सोने चांदी के बर्तनों में राजा अपने सारे कर्मचारियों के साथ में दाखमधु पीने लगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लिखा गया है कि उस राजा के जोड़ ढीले पड़ गए। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो राजा इस प्रकार से घबरा गया कि अब मैं क्या करूं। उसने जो सामने देखा कि एक हाथ आया और उसके सामने लिखने लगा। सारे लोग घबरा उठे, राजा घबरा उठा। उसने ज्योतिषियों, मंत्रियों, तंत्रियों सबको बुलाया, लेकिन कोई उसकी
बात का जवाब नहीं दे सका। और तब ऐसा होने पाया, वहां पर एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मैंने नबूकदनेस्सर राजा के समय में एक व्यक्ति के बारे में सुना है, और वो नबूकदनेस्सर के समय में आपके पिता को बहुत परामर्श दिया करता था। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब उसको बुलाया गया, डैनियल ने कहा, और डैनियल बोला कि मैं ठीक आया हूं और मैं तेरे लिए उस अर्थ को बताऊंगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि डैनियल बोलने लगा कि हे बेलशस्सर राजा, 5वें अध्याय के 22वें पद में डैनियल की पुस्तक में, हे बेलशस्सर राजा, तेरे बाप पर यह सब कुछ बीता, फिर भी तेरा मन बदला नहीं, तेरा मन कठिन रहा, तूने अपने मन को बदला नहीं, सब कुछ तूने अपनी आंखों से देखा, सब कुछ तूने सुना, फिर भी तू परिवर्तित नहीं हुआ। मैं तो ये कहना मांगता हूं, वो तो ये कह रहा होगा, तेरे बाप ने तो जंगल में घास खाई, जानवर के तरीके से चरा, फिर भी तेरा बदलाव नहीं हुआ। ऐसे ही यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आश्चर्य कर्म को देखते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, सुसमाचार को जानते हैं, और उसके बाद अपने वापस लौट चले जाते हैं। यहूदियों ने यीशु मसीह की बातों पर विश्वास किया, लेकिन जब यीशु मसीह उनसे भीतर की बातों को करने लगे और एक दिन कहने लगे कि जो मेरा मांस भोजन करता है वो जीवन पाता है, तब लिखा गया है कि बहुत सारे लोग वापस लौट गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन उनका नहीं हुआ। आज मैं आपको उभारना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि परिवर्तन के लिए परमेश्वर यीशु मसीह पर हमको ईमान लाने की आवश्यकता है। विश्वास करें, जो कोई परिवर्तित होगा, जो कोई बदल जाएगा, उसके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं तो मैं आज आपके मध्य में एक पद इस प्रकार से कहना मांगता हूं, और यह है 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में बोला गया है। 11वें पद से हम शुरू करते हैं। लिखा कि जब मैं बालक था तो बालक के समान सोचता था, बालक के समान समझता था, बालक के समान कार्य थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज क्या आप अभी भी दूध पीते बच्चे हैं? आज परमेश्वर की कितनी बातों को आपने सुना है, परमेश्वर के कितने आश्चर्य कर्मों को देखा है। यह अंतिम समय हो रहा है और बहुत सारे लोग बदल रहे हैं, बदलाव हो रहा है, लेकिन क्या आज पश्चाताप आप करना नहीं चाहते? अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप नाश हो जाएंगे। प्रभु का वचन बताता है प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 19वें पद में कि इसलिए पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और परमेश्वर तुम्हारे लिए उस यीशु को भेजे। तुम्हारे जीवन में विश्रांति के दिन आए, आनंद के दिन आए, खुशी के दिन आए। परिवर्तित हो जाओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बदल जाओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूं। एक दिन मेरा मुलाकात यीशु से हुआ और मैं यीशु को जान पाया और मैं बदल गया। और मैं आज आपको प्रभु यीशु के नाम में कहना चाहता हूं कि बदलाव हमारे जीवन में आशीष को लाएगा, बदलाव हमारे जीवन में बरकतों को लाएगा, बदलाव हमारे जीवन में उन्नति को लाएगा, बदलाव हमारे जीवन में तरक्की को लाएगा। आज अगर चाहते कि तरक्की आप पाएं, सफलता पाएं, तो आपको अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। एक दिन एक व्यक्ति ने जाना कि एक बल्ब है जो बहुत अच्छी रोशनी देता है, तो उसने कहा कि मैं अपने सब घर के बल्ब को बदल डालूंगा। और यह बहुत पुराना ऐड है, लक्ष्मण सिल्वेनिया का बल्ब। मैं आज आपको कहना मांगता हूं, यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा। सच्चा प्रभु वो है, ज्योति वो है, उद्धार करता वो है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, अल्फा और ओमेगा है। उसके जैसा ना तो पहले कभी हुआ और ना कभी कोई होगा। वही आरंभ है, वही शेष है, उसके अलावा कोई और नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको दिल की गहराई से उभारना चाहता हूं कि बदलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, चेंज हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जो ना बदला वो व्यक्ति पीछे पछताएगा। जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया वो एक दिन परमेश्वर के सामने रोएंगे। हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ स्वीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो लोग जो यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे, वो लोग नरक को जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको उभारना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह, मेरे प्रिय बेटे और बेटी, अपने मन को बदल दे। अगर आपका मन बदल नहीं पा रहा है तो परमेश्वर से इस बात की प्रार्थना करें। हिंदी में एक गीत गाया गया,
मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं मैं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मैं धोते धोते हुआ लाचार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मुझे परिवर्तन की जरूरत है, मुझे बदलाव की जरूरत है। बदलाव से फायदे, बदलाव से हमारे जीवन में बड़ा फायदा होगा। क्या आज आप अभी तक बच्चे बने रहना चाहते हैं? बच्चे का स्वभाव छोड़ दीजिए, बड़े हो जाइए। परमेश्वर का वचन बताता है कि जिस प्रकार से तुम्हारी उन्नति हो रही है, अब तक तो तुम्हें बहुत बड़ा बढ़ जाना चाहिए था, उन्नति हो जानी चाहिए, लेकिन क्या हो गया कि तुम अभी तक उसी में पड़े हो। आइए अपने परमेश्वर के हवाले अपने आप को करें और उस परमेश्वर से यही कहें कि प्रभु मैं बदलूंगा, मैं अपने घर के लोगों को बदलूंगा। मेरा आखिरी उदाहरण है, परमेश्वर का एक सेवक रहा है, उसका नाम है कर्नेलियस। कर्नेलियस ने जब जाना कि मेरी प्रार्थनाएं और मेरा दान परमेश्वर को ग्रहण योग्य हुआ है, तो उसने एक काम किया। परमेश्वर का वचन कहता था कि जाओ पतरस को अपने घर में बुला लाओ। उसने अपने जीवन में परिवर्तन के लिए, साथ में अपने परिवार के परिवर्तन के लिए, अपने सगे संबंधियों के परिवर्तन के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक आयोजन किया। और वचन बताता है वहां पर सारे के सारे लोग परिवर्तित हो गए और परमेश्वर का बड़ा नाम महिमा पाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको और मुझे एक काम करने की आवश्यकता है कि मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा। दुनिया बदले या ना बदले, लेकिन मैं जरूर बदलूंगा, मैं परिवर्तित होऊंगा और मेरे जीवन में आशीष आएगी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं प्रभु हम सब पर अनुग्रह करें और आपकी महिमा हो। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और विश्वास के साथ में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये बदलाव ऐसा हो कि सारी दुनिया देखे और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।